दोस्तों ये जहाज आप देख रहे हो मेरे हाथ में 2027 में यही जहाज अपना लंबा सफर पूरा करके इंडिया के एक पोर्ट पे आके रुक जाएगा और इस जहाज की कैपेसिटी होगी 1,80,000 क्यूबिक मीटर्स। इतना बड़ा कि उसमें आज के रेट्स पे आप 2000 करोड़ की गैस भर सकते हो। एंड इस जहाज का नाम क्या होगा? गेल भुवन। अब ये वही गेल है जो कि सरकार की कंपनी है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये गैस का रेगुलेटर भी है इंडिया में, पाइपलाइंस भी चलाता है, कुछ गैस टर्मिनल भी चलाता है। और अब ये बोल रहे हैं हम खुद के जहाज भी खरीदेंगे, अपने नाम पे चलाएंगे। पर अब यहाँ पे एक सवाल आता है आपके मन में, गैस इंपोर्ट करना है तो उसके लिए शिप चाहिए। शिप तो ये किसी और की भी ले सकते हैं ना, ये सब भला क्यों किया जा रहा है? वेल, क्योंकि इतना सीधा जवाब है नहीं। 20 सालों से वही सब होते आ रहा है, अब वो चेंज करने की तरफ पहल उठाई गई है। और आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो दोस्तों पहले एक चीज को जरा डिटेल में अच्छे से समझ लेते हैं। स्कूल में आपको पढ़ाया होगा नेचुरल गैस जो कि फैक्ट्रीज में, पावर प्लांट्स में, फर्टिलाइजर कंपनीज में यूज होती है, वो अगर दूसरे देशों से लानी हो तो पाइपलाइन नहीं बना सकते हर जगह। अमेरिका से इंडिया तक पाइपलाइन थोड़ी बिछाओगे आप, तो करोगे क्या? गैस को -162 डिग्री सेल्सियस में ठंडा करना पड़ता है। इस टेम्परेचर पे वो लिक्विड बन जाती है और काफी ज्यादा सिकुड़ जाती है। गैस को बहुत ज्यादा जगह चाहिए, लिक्विड को इतना कम जगह, ऑलमोस्ट 600 टाइम्स कम जगह लगती है। तो उसको स्पेशलाइज शिप्स में फिर भर के आप इधर उधर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ये शिप्स नॉर्मल टैंकर की तरह नहीं होती है, इसमें डबल हल होते हैं, क्रायोजेनिक इंसुलेशन होता है, एडवांस पंपिंग सिस्टम होते हैं। मुझे भी ये इकोनॉमिक समझने में काफी ज्यादा मेहनत लगी कि यार ये इंडस्ट्री इतनी यूनिक कैसे है। दोस्तों ऐसी एक शिप बनाने में 250 से 300 मिलियन डॉलर लग जाते हैं, यानी लगभग 2000 करोड़ के आसपास का खर्चा है ये मिनिमम। और वो जहाज सिर्फ और सिर्फ LNG लाना ले जाना कर सकता है और कुछ भी नहीं। मतलब एक कंप्लीटली कैप्टिव एसेट है, ये कैप्टिव यूज केस ही कर सकता है। मुझे भी इकोनॉमिक समझने में काफी टाइम लगा कि इंडस्ट्री इतनी यूनिक कैसे है। अब जरा एक चीज समझते हैं, गेल की सिचुएशन को जरा देखो। इंडिया ने एक एम्बिशियस टारगेट रखा हुआ है कि 2030 तक हमारे एनर्जी मिक्स जो है उसमें नेचुरल गैस को हमें 15% तक लेके जाना है। और आज हम कहां पे हैं? 6 से 7% के आसपास। इस गैप को भरने के लिए गेल ने ऑलरेडी काफी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं, यूएस से, कतर से, ऑस्ट्रेलिया से। टोटल 15 मिलियन टन पर ईयर इंडिया में आएगा ये गैस। कैसे आएगा? LNG शिप्स के थ्रू। और यहीं पे दोस्तों एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है जो कि 2022 में हमें सबसे बड़े रूप में देखने को मिली। जब रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ तब यूरोप ने सोचा कि यार हम रशिया की जो गैस ले रहे हैं उसको बंद कर देते हैं। तो यूरोप ने ग्लोबली LNG शिप्स को ढूंढना शुरू किया, वो भी इमरजेंसी में एक साथ। एक LNG शिप का जो डेली चार्टर रेट होता है, मतलब जो रोज का किराया होता है, वो लगभग $40,000 था। 6 महीने में वो नंबर $450,000 यानी 10 गुना के आसपास चला गया। इन 6 महीने के अंदर सोचो कितना बड़ा यहाँ पे खर्चा बढ़ा है। गेल के पास उस समय डिलीवरीज तो थी, मतलब वो कंट्रीज जहाँ पे हमने ऑर्डर दिए वो देने को तैयार है हमें गैस, लेकिन उसको यहाँ पे लाने के लिए खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब उन्होंने तब जाके रियलाइज किया कि यार हमें ना कुछ करना पड़ेगा। ये वो वाली सिचुएशन है दोस्तों जो हम बारिश के टाइम देखते हैं ना, कि कैसे टैक्सी ढूंढने जाते तो बहुत ज्यादा उसमें पैसे लगते हैं। रश आवर में एयरपोर्ट जाने के लिए क्या करना पड़ता है? ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। सेम सिचुएशन यहाँ पे, जब आप ऐसी सिचुएशन में होते हैं, मार्केट का मीटर चलता है, आपका नहीं चलता है, तो गेल का इसमें जवाब क्या था? भैया आप अपनी गाड़ियां खरीदो, मतलब अपनी खुद की शिप्स लेके आओ। 2026 में यानी अभी कुछ ही टाइम पहले जापान की मित्सुई ओएसके के साथ इन्होंने एक जॉइंट वेंचर क्रिएट किया, LNG जापानिका शिपिंग कॉर्पोरेशन। इसमें 26% हिस्सा गेल ने लिया। और ऐसे ही साउथ कोरिया की केला इनके साथ एक और पार्टनरशिप करी, जहां पे अभी पूरा एक जहाज बन रहा है जो कि 2027 में हमें मिलेगा। कूल कंपनी नाम की एक और कंपनी है जिसके साथ 14 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट किया एक नए वेसल के लिए। ये सिर्फ एक शिप की बात नहीं है, ये एक फ्लीट स्ट्रैटेजी है जो अब हमने शुरू कर दी है अपनानी। लेकिन यहाँ पे वो ट्विस्ट आता है जो कि मीडिया कंसिस्टेंटली इग्नोर कर देता है। ये शिप्स हमने सिर्फ गैस को कैरी करने के लिए नहीं खरीदे हैं, बल्कि एक ग्लोबल चेस गेम को खेलने के लिए खरीदे हैं। और उस गेम का नाम है कार्गो स्वैपिंग। ये जरा केयरफुली समझते हैं क्योंकि यही असली स्टोरी है। अब देखो, यूएस में कोव पॉइंट नाम से एक टर्मिनल है जहां से 5.8 मिलियन टन का एनुअल कॉन्ट्रैक्ट गेल ने साइन किया हुआ है। लेकिन कोव पॉइंट है कहां पे? अमेरिका की ईस्ट कोस्ट के ऊपर। वो गैस इंडिया आने के लिए पहले यूएस के ईस्ट कोस्ट से नीचे जाती है, फिर अफ्रीका के अराउंड जाती है, फिर इंडियन ओशन आती है। रफली 45 डेज का जर्नी है। इस पूरे ट्रिप में लगभग 2 से 3 मिलियन डॉलर तो खाली फ्यूल के ऊपर खर्चा हो जाता है। और उसकी वापसी में शिप खाली जाएगी, उसका खर्चा भी देना पड़ेगा। ये इकोनॉमिक्स का मर्डर हो जाता है। तो गेल वाले बेवकूफ तो है नहीं, उन्होंने ये सब आखिर किया क्यों? उनका कहना है कि बस यूरोप पास में, हम यूएस से गैस को उठाएंगे, यूरोप में डिलीवर करेंगे, वहां पे सब कुछ डील वर्कआउट हो जाएगा। पैरेलल में कतर से हम गैस उठाएंगे जो यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे यूनिट इकोनॉमिक्स बिठाने की बात हो रही है। एक तरफ वो वाली डील करो, एक तरफ ये वाली करो, मैचिंग करो, डील अच्छी हो गई हमारे लिए। ओवरऑल दोनों पार्टीज को यहाँ पे फायदा हो गया। ये एक मैसिव ग्लोबल आर्बिट्राज का गेम है। और अब जरा समझो, गेल के पास अपना खुद का शिप है, तो ये स्वैप डील वो ज्यादा कॉन्फिडेंस से नेगोशिएट कर सकता है, बेटर टर्म्स पे, बेटर टाइमिंग पे, क्योंकि सारे फैसले वो खुद ले सकता है। उसको खुद उस टेबल पे एक सीट मिल गई है। वरना हर बार किसी और की मर्जी, किसी और का शेड्यूल, किसी और का रेट,
ये जाके सारा गेम बिगाड़ देता था। तो इफेक्टिवली अगर आप सोचो, शिप्स को ओन करना और ट्रांसपोर्ट का पूरा बिजनेस करना ये कोई जरिया नहीं है, ये एक लेवरेज है। ये वो चीज है जो कि कोई प्रेस रिलीज आज के बता नहीं रही है, आपको हम बता रहे हैं। अभी एक सेकंड लेकिन रुक जाओ, वीडियो खत्म नहीं हुई है। मुझे भी ये पूरा पिक्चर समझने में टाइम लगा था, और जब समझा तो एक दूसरा सवाल आया, और वो ये था कि ये स्ट्रैटेजी इतनी स्मार्ट है तो रिस्क कहां पे, कि रिस्क तो पक्का कोई ना कोई होगा ही होगा, और वो है 2035। अगर दुनिया में क्लाइमेट ट्रांजिशन ऐसे ही चलता रहा तो एलएनजी डिमांड ग्लोबली ड्रॉप होनी शुरू हो जाएगी फ्रॉम 2035। यूसीएल एनर्जी इंस्टीट्यूट की सुने तो एक एनालिसिस है उनका, जिसके हिसाब से $48 बिलियन के जो एलएनजी कैरियर्स हैं वो स्टैंडर्ड एसेट्स बन सकते हैं उसके बाद से। स्टैंडर्ड एसेट का मतलब समझ रहे हो कि वो किसी काम के नहीं रहेंगे, और ये स्पेशलाइज्ड शिप्स हैं, यानी इसको आप और कोई यूज भी नहीं कर पाओगे, सिर्फ एलएनजी के लिए तो है ये। अगर एलएनजी नहीं चाहिए दुनिया को, ये 2000 करोड़ के जहाज इतने सारे क्या करेंगे हम उनका। गेल ने 14 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया 2024 में, अगर तो 2038 तक चलेगा। 2038 में एनर्जी लैंडस्केप क्या होगा हम नहीं जानते हैं आज के दिन। कुछ लोग मुझसे यहाँ डिसएग्री कर सकते हैं, वो बोल सकते हैं कि इंडिया इतनी जल्दी गैस को फेस आउट नहीं करेगा, एनर्जी ट्रांजिशन बहुत स्लो होगी। शायद वो सही भी है, कमेंट्स में बताओ आपको क्या लगता है। इसमें कोई भी जवाब सही या गलत कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बात अब जरा समझना, गेल के पास शिप्स आ रहे हैं, इंपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, लेकिन जब ये शिप्स इंडिया आएंगी तो वो आके रुकेंगे कहां पे, कहां अनलोड होंगी वो। एंड इसमें आंसर आता है इंडिया के एलएनजी टर्मिनल्स। एलएनजी टर्मिनल्स वो कड़ी है जिसके ऊपर एनालिस्ट रिपोर्ट्स में अगर पढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। दहेज में जो टर्मिनल है वो वर्ल्ड क्लास है, गुजरात में ये जगह है जहां पे हाई यूटिलाइजेशन भी देखा जाता है, एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। लेकिन इंडिया में बाकी जितने भी हमने गैस टर्मिनल्स अभी तक बनाए हैं ना, सबका हिस्टोरिकली यूटिलाइजेशन 30% से भी कम रहा है। अ वेरी गुड एग्जांपल इज एक और हमारी सरकारी पीएसयू है जिसका नाम है पेट्रोनेट एलएनजी, वो कोची टर्मिनल चलाती है, एंड वहां पे जो यूटिलाइजेशन रेट है उतने हजारों करोड़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है उसका, दैट इज अबाउट 25% है, उससे भी कम रहा है हमेशा। एंड इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। गेल का ही दाभोल वाला जो टर्मिनल अभी मैंने आपको बताया जो महाराष्ट्र में आ रहा है, उसकी कहानी है जो कि एक एपिसोड में पूरे में बता सकता हूं। एक स्पेसिफिक नंबर है वहां का जो कि अपने आप में पूरा डीप डाइव बनेगा क्योंकि वो इतना खास है। तो अगली वीडियो उसके ऊपर पूरा का पूरा डीप डाइव हम करेंगे, सिर्फ एक नंबर और उस टर्मिनल से निकलती हुई पूरी कहानी के ऊपर। मैं वो नंबर अगली वीडियो में बताऊंगा, तो सब्सक्राइब कर लेना। और उससे पहले लेकिन एक दूसरी बात समझ लो, ओवरऑल गेल एक फ्लोटिंग पाइपलाइन की बेट बना रहा है। ये कॉल सही है गलत है इसकी बात बिल्कुल बेकार है। बात यह है कि आज के दिन ये एक नेसेसिटी है। इंडिया के पास जेन्युइनली कोई चॉइस नहीं है। 15 मिलियन टन गैस हम इंपोर्ट करने पे मजबूर हैं, एंड चार्टर रेट्स अनप्रेडिक्टेबल हैं, कभी भी ऊपर या नीचे हो सकते हैं। ऐसे में सोवरेन कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और नेसेसरी हो जाता है अपनी शिप्स को ओन करना, कि उसके बिना पॉसिबल नहीं है। ये बेट काम करेगा या नहीं ये आने वाले समय में हमें पता चलेगा, लेकिन आज के दिन हमने एक बहुत अहम कदम उठा लिया है। इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे ओवर होता है, डीप डाइव यहाँ खत्म होता है। अगले डीप डाइव में मिलना, इसका कंटिन्यूशन हम करेंगे। मेरा नाम है जयंत और आप देख रहे हैं ग्रो एज। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.